हाय स्टूडेंट्स, हम लोग नई समस्याएं चैप्टर पढ़ रहे हैं जो भारत की खोज पुस्तक में संकलित है और इसी में आगे की प्रभुत्व के लिए मराठा और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय थे मराठे और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और 100 वर्ष तक भारत में इसी तरह से संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर जो अधिकार करने वाले वो 4 दावेदार थे। वो कौन कौन थे? वो थे इनमें 2 तो भारतीय थे, मराठे, और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। और जो विदेशी थे वो थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। फ्रांसीसी और अंग्रेज भी तब तक भारत में आ गए थे। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। ठीक उसी समय 1739 उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ और ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। जो ईरान का शासक था नादिर शाह, वो दिल्ली में आ गया और ये समय था 1739 का, और उसने उत्तर पश्चिमी इलाके में आकर के बहुत मारकाट मचाई, लूटपाट मचाई, और जब वो यहाँ से गया तो अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया। उसमें प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी था जो भी वो ले गया था। दिल्ली के शासक कमज़ोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। फिर नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया। अब दिल्ली में जो शासक थे, मुगल शासक थे, उनका भी रहा सहा दावा खत्म हो गया क्योंकि वो कमज़ोर हो गए थे, नपुंसक हो गए थे। तो नादिर शाह के आक्रमण से जो दिल्ली के मुगल शासक थे उनका रहा सहा अधिकार भी जाता रहा। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती वे उसी के हाथ की कठपुतली पर रह जाते। अपनी शक्ति उनके पास नहीं थी। नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी हालत हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे। उनको इसके लिए हम प्रश्न बनाए तो प्लासी की लड़ाई के पहले तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास क्या भेजते रहे? उपहार और कर भेजते रहे। फिर नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम ये हुआ कि अफ़गानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफ़गानिस्तान भारत से कैसे अलग हुआ? भारतवर्ष के बहुत टुकड़े हुए। भारतवर्ष बहुत विशाल था, लेकिन समय समय पर अनेक आक्रांताओं के आक्रमण के कारण भारतवर्ष के टुकड़े होते गए और जब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया, अफ़गानिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, इससे कटकर नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया। इनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 ईस्वी में दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके की 1/3 से अधिक आबादी नष्ट हो गई। भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण तो हो ही रहे थे। विदेशी आक्रमणों से तो भारतवर्ष जूझ ही रहा था, लेकिन जो प्रकृति की मार थी वो अकाल के रूप में, भयंकर अकाल के रूप में भी सामने आई और भारतवर्ष को उसका भी सामना करना पड़ा। और इसमें जो बंगाल था, बंगाल में इतना भयंकर अकाल पड़ा कि वहाँ त्राही त्राही मच गई और एक
घनी आबादी वाले इलाके की 1/3 से अधिक आबादी नष्ट हो गई। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष जो विश्वव्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था, अंग्रेजों की विजय में समाप्त हुआ और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। 2 विदेशी शक्तियां आई थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी, दोनों के बीच संघर्ष हुआ। दोनों ही भारत पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे और विश्वव्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था। अंग्रेजों की विजय में समाप्त हुआ, यानी अंग्रेजों की विजय हुई और जो भारतवर्ष से फ्रांसीसी थे उनका यहाँ से लगभग नामो निशान ही मिट गया। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गई जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। मराठा संगठन, दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज। 3 ताकतें जब भारत से फ्रांसीसी चले गए थे तो रह गई थी। कौन कौन सी थी वो? मराठा संगठन, दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज। प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हों जिसकी स्थिति में पूरे भारतवर्ष पर राज्य करना हो। अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था। वे सारे पश्चिम और मध्य भारत में यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे। उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था, पर वे दक्षिण तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे। अंग्रेजों की जो नीति थी वो थी फूट डालो और राज करो, और वही वो करता था। हैदर अली वास्तव में बहुत शक्तिशाली था और उसने अंग्रेजों को बुरी तरह से, हैदर अली ने और टीपू सुल्तान ने हराया भी, लेकिन वो दक्षिण तक ही सीमित होकर के रह गए। पूरे भारतवर्ष पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह से हमें इन चैप्टर्स को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इसके सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में